क्लास में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग संपूर्ण जानकारी करेंगे प्रश्न के माध्यम से। जी हाँ, इस एपिसोड में हमारा 50 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, सभी के लिए फायदा होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। याद रखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं शांतिप्रिय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, इसी का अन्य नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा ट्रिक कैसे, देखिए HD याद रखिएगा। कौन सा HD? ऐसे क्या हो गया हड़प्पा, डी से हो गया दयाराम साहनी, HD। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा RD है, बी नंबर में देखिए क्या है, RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम इसको जनक कहते हैं, इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर, हड़प्पा की खोज किसने की थी? जस्ट बताएं आपको, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, इज द करेक्ट आंसर। राखलदास बनर्जी बोलेगा तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मार्टिन व्हीलर ने बोला था कि हड़प्पा में जितना भी लोग थे ये कहाँ से आए थे? आर्य से आए हुए थे। ये मार्टिन व्हीलर ने बोला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? क्या मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। RD बनर्जी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या था? लोथल था। लोथल पूछेगा कहाँ है, तो देखिएगा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में लोथल है, याद रखिएगा। पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है? नदी बोलेगा तो हो जाएगा भोगवा। क्या हो जाएगा? भोगवा। अब देखिएगा एक ठीक है इसका, देखिए अगर आप चावल ज़्यादा मात्रा में खाइएगा पेट निकल जाएगा। नहीं कहता गाँव में लोथ निकल के आप पेट निकल जाएगा, भगवे नहीं कीजिएगा। तो लोथ किस नदी किनारे भगवा। पूछेगा रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। पूछेगा खोज किसने करी? जगदत्त शर्मा ने। कालीबंगा पूछेगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। अब ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, मोहन स्नानागार। क्या बोल रहा है? मोहन स्नानागार। तो देखिए मोहन स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब विशाल स्नानागार बोलेगा तो भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो हम बोलेगा अधिक मात्रा में भंडारण में लायक खाना चाहिए, कहाँ? तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? देखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सा सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। अब कांसा जैसे बोला तो आपके माइंड में चलना चाहिए कांसा। कांसा का टिक होता है KTT, याद रखिएगा। केस होता है कांसा, टी से टंबा और टी से तीन, यानी कि टंबा और तीन का मिश्रण होता है कांसा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अब देखिएगा इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आधुनिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आता है आपका पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, याद रखिएगा। कौन सा? वैदिक सभ्यता आता है। ये प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि पुरातात्विक स्रोत तो मिला लेकिन, और लिखित स्रोत तो नहीं है मिला। और आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिला, लिखित स्रोत भी मिला, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। क्या जाएगा? अभी तक अपठित, यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा सका। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता बोलेगा किससे हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल से, बी इज द करेक्ट आंसर। आप पाषाण काल बोलेगा तो प्राग ऐतिहासिक काल से पाषाण काल हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल से पाषाण काल, और ये मुख्य जितना बचेगा इधर ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। और पूछेगा वैदिक सभ्यता भी किससे? तो आदि ऐतिहासिक काल से वैदिक सभ्यता, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो MPPCS हो, BPSC हो, दरोगा हो, सारे हर एक एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है आज की क्लास में। चलिए इसको जरूर आप लोग क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि पूछ रहा है कि गैर आर्य यानी आर्य नहीं थी, क्यों? इसका रीजन क्या था? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता नगर यानी शहरी सभ्यता थी, और आर्य सभ्यता जो थी ग्रामीण थी, इसलिए उससे क्या थी? अलग थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता वो ग्रामीण थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें किस पशु की मिली है? तो देखिएगा कुबड़ वाला बैल, एक कुबड़ वाला बैल को यूनिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्या बोल रहा है? प्रभारी। अब देखिएगा यहाँ ये नहीं बोला है कि खोदाई किसने किया था मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, क्या बोल रहा है? प्रभारी कौन था? प्रभारी हो जाएगा सर्जन मार्शल। क्या हो जाएगा? सर्जन मार्शल था प्रभारी, याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो खोज किया था राखलदास बनर्जी, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रजोड़ो का खोज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मजुमदार। क्या हो जाएगा? मजुमदार, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो मोहनजोदड़ो, सबसे छोटा स्थल बोलेगा तो चंद्रजोड़ो, याद रखिएगा। देखिए वही क्वेश्चन आगे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? चंद्रजोड़ो। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है 15 नंबर इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा बोला है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सही है। कालीबंगा कहाँ बोला है? राजस्थान में, सही है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये भी सही है। और रंगपुर, रंगपुर कहाँ? हरियाणा में, नहीं गलत है। रंगपुर कहाँ है? याद रखिएगा गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। राखीगढ़ी बोलता है तब हरियाणा होता है, राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा। क्या जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है? लोथल कहाँ स्थित है? जस्ट आपको बताया था लोथल कहाँ है? गुजरात में। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता में याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं? देखिएगा घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है अग्निकुंड के परमाणु मिले हैं। तो अग्निकुंड का परमाणु बोलेगा तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। क्या कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कालीबंगा का खोज किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। बोलेगा जुता हुआ खेत का परमाणु कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग क्यों थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन थी। शहर तो था सिंधु घाटी सभ्यता, नगर यानी शहरी थी, ये भी सही हो जाएगा। क्या कहा? बी नंबर देखिए। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। हाँ, क्योंकि जितना भी अवशेष मिला है हम लोग जो लगाते हैं कि इसमें ये हो सके, वो चित्र के माध्यम से ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पास लोहा और रक्षा अस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। क्या लोहा का इसके पास तो ज्ञान नहीं था? ये भी क्या है? सही है। तो क्या जाएगा? डी नंबर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये भी मस्त क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या? हड़प्पा संस्कृति की हम लोग कैसे जानकारी मिला है? शिलालेख के माध्यम से या पक्की मिट्टी की मोहर पर अंकित लग रहा है? पुरातात्विक है, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत सारा देखिएगा ये लंबा ऑप्शन है, चलो इसी को मार देंगे जो कि हो जाएगा गलत। इसमें जितना भी हड़प्पा से बताया हमको जानकारी कहाँ से मिला? क्योंकि इसमें तो वो पठनीय थी, पढ़ा नहीं जा सका था। हम लोग खुदाई के दौरान जितना खुदाई हुआ उतना इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। खुदाई के दौरान ही हमें सब कुछ अवशेष मिला हुआ था दबे हुए मिट्टी में, याद रखिएगा। पुरातात्विक खुदाई क्या जगह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस देश से होता है? हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। कौन सा होता था? मेसोपोटामिया से। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है चंद्रहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध है चंद्रहुदड़ो। अब पूछेगा मेकअप का सामान कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो से। बोलेगा चंद्रहुदड़ो की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट मेका और मजुमदार ने किया था, याद रखिएगा। बोलेगा लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो से। मतलब बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो से। और जितना भी मेकअप का सामान हो जाएगा, कंघी उंगी सजावट सब कहाँ से मिला था? चंद्रहुदड़ो से, याद रखिएगा। इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 का है सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? देखिएगा 1500 से ईस्वी बाद क्या हमारा वैदिक सभ्यता इससे खत्म ये भी होगा 1500 ईसा पूर्व में होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में रखेगा। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 26 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है आईआईटी खड़गपुर, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के न के बराबर वर्ष का होना, न के बराबर वर्ष नहीं वर्षा का होना सिंधु सभ्यता का पतन का कारण रहा था। तो आईआईटी खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला था? सिंधु सभ्यता के पतन जो हुआ था वहाँ सुखाड़ा पड़ गया था, यानी कि सुखाड़ा गया था। ये कितने वर्षों का सुखाड़ा आया था? तो 900 वर्षों का सुखाड़ा आया था। इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। आईआईटी खड़गपुर के अनुसार था, याद रखिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी? देखिए दुनिया की सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता बोलेगी तो हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा?
हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे क्या थी, प्राचीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, रखिएगा। मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी थी, नील नदी के तट पर पनपी थी, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, देखिए हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जनने का मूल स्रोत क्या थी, वो क्या पाई गई थी, देखिए आप लोग फिर वही गलती कर दीजिएगा, बी देखिएगा बड़ा ऑप्शन ये मार दीजिएगा, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है उनकी मोहरे, क्या थी, मोहरे, याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग, इसको मृद भांड कहते हैं, किस रंग का, लाल रंग का होता था, इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक मतलब होता है माता के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में हम लोग का समझ गए पितृसत्तात्मक, कहीं भी देखिएगा आप लोग स्कूल में नाम देते पिता का नाम ही लगता है, आपको पिता के नाम से ही पहचाना जाता है, सिंधु सभ्यता में माता के नाम से पहचाना जाता है, मातृ देवी की पूजा भी होती थी और पशुपति शिव की होती थी, कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल आने से पहले क्या आ जाएगा, उत्तर मतलब होता है पहले, तो वैदिक काल से आने से पहले उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल मतलब क्या, वैदिक काल से पहले कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता, बीस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, क्या हड़प्पा का स्थल नहीं है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल, अब देखिएगा चनहुदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है, याद रखिएगा, कोट दीजी हड़प्पा कालीन स्थल है, सौगारा और देसलपुर भी हड़प्पा कालीन स्थल है, सौगारा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, कह रहा है 34 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब जितना क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ ही है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, जस्ट आपको बताए थे, जूता हुआ खेत कौन से मिला था, काली बंगा से, इज द करेक्ट आंसर, कौन से, राजस्थान से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिएगा, हड़प्पा इसका ट्रिक रखिएगा HR, क्या रखिएगा, हड़प्पा का ट्रिक रखिएगा HR, एस से क्या होगा हड़प्पा, आर से क्या होगा रावी, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी का किनारे हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा थी, और मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा, धौलावीरा बोलेगा तो लूनी नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा, कालीबंगा पूछेगा तो घग्घर नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा मतलब ये क्या कहते हैं राखी गढ़ी देखेगा, ये भी हो जाएगा आपका घग्घर नदी के किनारे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो नाव के चित्र और मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो और लोथल से, देखिए मोहनजोदड़ो लोथल से, लोथल में ही क्या बंदरगाह था, तो ये जहाज यहाँ आता था लोथल वाला ही से होगा, क्या मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 37 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य मतलब क्या, गलत है, ध्यान दीजिए, असत्य बोला, देखिए क्या बोला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक थी, नाली एकदम बहुत अच्छी तरीके से ढका हुआ होता था, याद रखिएगा। कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार होता था, क्या कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी, मातृ देवी की पूजा किया, लोग लोहे से परिचित है, नहीं यही तो गलत है, लोहा से परिचित नहीं था, क्या जाएगा, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या 38 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, कहाँ बोल रहा है, गुजरात में, अब देखिए यहाँ देखिए कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में, और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, लोथल कहाँ है, गुजरात में, क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कह रहा है 39 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है, अब देखिएगा पूछ रहा है उसका हड़प्पा का स्थल दिया हुआ, राज्य दिया हुआ, कौन सा सही सुमेलित, देखिएगा आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, बिल्कुल सही है, दैमोबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है, और राखीगढ़ी कहाँ है, राजस्थान में, नहीं कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा, कहाँ जाएगा, हरियाणा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखीगढ़ी, क्या जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, देखिएगा पूर्वी सीमांत, अब देखिएगा ऐसे हम कुछ बना रहे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या वेस्ट,
ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ देखिए, यहाँ पे था हमारा आलमगीरपुर, क्या था ए लिख देते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यहाँ पे है। पश्चिम में है हमारा सुतका गेंडर, एस लिख देते हैं, क्या था सुतका गेंडर। नॉर्थ में है हमारा मोंडा, एम लिख देते हैं। और एस में क्या है दैमाबाद, डी लिख देते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बताए, हिंडन नदी के किनारे। सुतका गेंडर बोलेगा तो दास नदी के किनारे। मोंडा बोलेगा तो चिनाब नदी के किनारे। और दैमाबाद बोलेगा तो परवरा नदी के किनारे थे। क्या बोला क्वेश्चन, पूर्वी समझ यानी कि पूरब में। पूरब में क्या था, ये पूरब है मेरा। पूरब में क्या था आलमगीरपुर, क्या था आलमगीरपुर, याद रखिए क्या जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब मोंडा बोलेगा तो कहाँ जाएगा, मोंडा बोलेगा तो उत्तर में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 41 नंबर, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था। अब देखिएगा, चंद्रहुदड़ो का खोज किया था किसने, किया था चंद्रहुदड़ो का खोज, मजूमदार ने। लेकिन चंद्रहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 42 में, रंगपुर जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है, पूछ रहा है। तो रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर याद रखिए गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। क्या है रंगपुर, कहाँ है, गुजरात में। गुजरात तो ऑप्शन में है नहीं, गुजरात की कहते हैं सौराष्ट्र, क्या कहते हैं सौराष्ट्र, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 43 नंबर, दघेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरस्कार है। दघेरी कहाँ है, याद रखिए दघेरी पंजाब में है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 44 नंबर, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल था किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। क्या बोला, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी पर, हर नहीं बोला, हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल, लोथल बोला, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन यानी कि बंदरगाह, क्या था लोथल था, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, तो लोथल का, किसका होता था, लोथल का पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो भारत में बोला, देखिए हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। तो लोथल कहाँ है, भारत में, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेरिकोटा बोलेगा किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त हो जाए, तो इसका हो जाएगा आंसर, आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा आपका बनवाली, क्या आ जाएगा बनवाली, बी इज द करेक्ट आंसर। बनवाली से क्या मिला था, एक हड़प्पा का स्थल हल का टेरिकोटा मिला था, कौन से, बनवाली से, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर फिर से देख रहे हैं, मिस्टेक हो गया था। क्या बोला, चंद्रहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था। चंद्रहुदड़ो का बोलेगा उत्खनन का निर्देशन, तो जे.एच. मैके ने दिया था, याद रखिएगा। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, जे.एच. मैके ने। और सर जॉन मार्शल बोलेगा तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का निर्देशन दिया था, याद रखिएगा, खुदाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 48 तक हो गया था। चलिए 48 से देखते हैं, ये भी हो गया था, क्या इसका आंसर बनवाली हो गया था। चलिए 49 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, कौन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, भारत में तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ा स्थल कौन है, यानी कि राखीगढ़ी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा का सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, भारत में, कहाँ है, हरियाणा में। धौलावीरा गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी लोग किसका पूजा करते थे, इसका आप लोग कॉमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों शेयर भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल को लेकर के। बाय बाय, थैंक यू सो मच।